अब काफ़ी नंबर 239 का अगला हिस्सा, दूसरी किस्त जो है हम वो पेश कर रहे हैं कि वो खान साहब ऊपर वो कह चुके हैं पट अंग्रेजी थाने, और उस पर हमने एक तफसीली बात की है पहले हिस्से में। आगे चलते हैं। सुन इकबाल तेरा पे डर दे, राजे दहशत खाखा मर्दे, मीर नवाब थे आबरदे, बेजर मुफ्त विकाने। सादिक मोहम्मद खान राबे, अब तुम्हारा उरूज जो है और तुम्हारी ताकत जो है, वो तुम्हारे वक्त की बुलंदी जो है उसको देखकर इधर उधर के लोग जो है वो खौफजदा हैं, और राजे जो नज़र लगाए बैठे हैं वो भी इस दहशत में मरते जा रहे हैं, और जो मीर और नवाब और जो तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग ताकतवर लोग थे वो भी तुम्हारे आगे बर्दे हो गए, यानी गुलाम हो गए। उन्होंने इताअत का सर झुका लिया, और वो सिर्फ ये नहीं है कि किसी मतलब और मकसद के लिए है, नहीं, वो बेज़र मुफ्त विकाने, वो आके तुम्हारे साथ उन्होंने दिल से मोहब्बत से एक ट्रीटी की है, तुम्हारे साथ एक सुलह का पैगाम दिया है, या तुम्हारे हाथ में गोया बैत हो गए, या तुम्हारी उन्होंने इताअत कबूल कर ली है। और आगे जाते हैं। पीर फकीर ते को सब चाह दे, सूबेदार मुलाजिम रह दे। अब वो ये कहते हैं कि ये किसी बादशाह की अखलाकी हालत ये होती है कि वो उसके खित्ते के जो पीर फकीर यानी जो बेगर्ज लोग हैं, और या जो तलबगार हैं, जो पीर वगैरह हैं, वो भी उसकी उसमें होना चाहिए, वो उसको पसंद कर रहे हों। नवाब का मसला नहीं है कि वो उनको पसंद करे, नहीं, ये बड़ी मेहरबानी होगी कि वो नवाब को पसंद करे। तो खान साहब ये बता रहे हैं कि ये सब तुम्हें पसंद कर रहे हैं, और सूबेदार फौज वगैरह के लोग जो है वो तुम्हारे, मुलाजिम का मतलब नौकर नहीं होता, मुलाजिम का मतलब नौकर भी होता है, मुलाजिम का मतलब होता है जो लाजिम हो, जो जुड़ा हुआ हो, कि ये फौज भी तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है, और गिरदा गिर्द कचारी बांधे, सब तुम्हारी कचहरी में आके गिरदा गिर्द बैठते हैं। ये जिस तरह वो इजलास होता है तो बैठते हैं, एक दरबार लगता है तो उस कचहरी में बैठते हैं। कौन कौन? अफलातून सियाने, कि अपने वक्त के ज़हीन जीनियस जितने अबकरी लोग हैं वो आके तुम्हारी कचहरी में बैठते हैं। और ये किसी बादशाह के लिए बहुत बड़ी नेमत होती है कि उस वक्त के जीनियस अबकरी लोग जो हैं वो उसके पास आना पसंद करने, वरना तो बादशाह की ज़रूरत होती है कि वो उनके पास चले जाए, ये बादशाह की ज़रूरत होती है, उनकी ज़रूरत नहीं होती, वो अपनी दुनिया के में मस्त होते हैं, वो अपनी दुनिया में कामयाब तरीन लोग होते हैं, उनका क्या मसला है कि बादशाह के दरवाजे पे जाए। और सबसे अच्छा बादशाह वो है जो फ़कीर के दरवाजे पे नज़र आए, और सबसे बुरा फ़कीर वो है जो बादशाह के दरवाजे पे नज़र आए। ये भी सोचने की बात है। और फैज़ तेरे दे जग विच किस्से, ज़ाला मर्द गए घिन हिस्से, नीगर तकड़े बुढ़ड़े लिस्से, नंढड़े बाल आयाने। अभी इसमें एक पूरा चार्टर दे दिया गया है उसकी तारीफ़ करके कि तुम्हारा जो फैज़ है वो रुका हुआ नहीं है, यानी तुम्हारी मराआत, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी खूबी नवाब, यानी गोया नहीं है कहकर ये कहा गया है कि ऐसे होना चाहिए। अब इसमें पूरा एक मुल्क का चार्टर है, फलाही ममलिकत क्या होती है, फलाही ममलिकत क्या होती है, ये बता रहे हैं खान साहब। किस वक्त नवाब ये करोगे तो तुम एक फलाही ममलिकत बनोगे। क्या होगा कि तुम्हारे अच्छाई के, फैज़ के, खूबी के पूरे जहान में शोहरत होनी चाहिए। और फिर क्या हो, है, उसे कह रहे हैं, ये एक तरीका है मट्टी को सोना बनाने का, ये कीमियागर लोग हैं ना, उसमें कह रहे हैं कि ये खूबी तुम्हारे पास है, हालांकि वो तो अभी 17 साल का, अभी उसने ये लेना है सब कुछ। तो ये कह रहे हैं ज़ाला मर्द गए, कि उनमें औरतों और मर्दों का कोई तफरीक ना हो, उनका हिस्सा उनको पहुंचना चाहिए, वो आके अपना हिस्सा ले ले या पहुंचाओ, उनको हिस्सा मिलना चाहिए। औरत का, मर्द का, हर फर्द का कोई तखसीस तफरीक नहीं होनी चाहिए। और फिर क्या, नीगर तकड़े बुढ़ड़े लिसे, के नौजवानों के लिए भी एक हिस्सा होना चाहिए, और ज़ईफ लोगों के लिए तुम क्या कर रहे हो, ज़ईफ लोगों के लिए उनका हिस्सा निकालो। आप फलाही ममलिकत का कोई तस्वर करें कि जिसमें औरतों को भी हिस्सा मिल रहा हो, मर्दों को भी हिस्सा मिल रहा हो, और नीगर यानी जो जवान हो उनको उनका हक मिल रहा हो, और तकड़े जो ताकतवर हैं उनको भी हिस्सा मिल रहा हो। अगर ताकतवर तो हर जगह में अपना हिस्सा ले लेता है, बल्कि अपने हिस्से से ज़्यादा कुछ ले लेता है। तो फिर इसमें क्या है, तो इसमें यह बताया जा रहा है कि जो बूढ़े हैं और जो लिस्से हैं
लिस्सा कमज़ोर, जो बूढ़ा है, कमज़ोर है, किसी वजह से काम नहीं कर सकता, उम्र रसीदा हो गया, तो फिर उनकी पेंशन, उनके हक, उनकी मराआत, उनका खसूसी तुम्हारा बर्ताव वो होना चाहिए। ये है फलाही ममलिकत का तस्वुर। आज हमने क्या किया हुआ है? तो ये ख्वाजा साहब 1879 में, 1879 में एक चार्टर दे रहे हैं एक रियासत को कि तुमने ये करना है, और लोग कहते हैं कि वो कसीदा लिख रहे थे। भाई एक चार्टर वजह करके दे रहे थे उसे, सियासी, समाजी, माशी, ये माशी चार्टर है सारा, कि ये बुढ़ड़े लिस्से और नंढड़े बाल आयाने, पैदा होते हुए बच्चे का जरा तालीम इसमें देखे, इस्लामी तारीख में देखे कब ऐसा किया गया कि पैदा होते ही, बल्कि हमल का ऐलान सुनते ही या इल्म में आते ही मराआत का शुरू हो जाना। ये किसका एजाज था? अब क्या बताया जा रहा है नवाब को? कहा जा रहा है ये तुम्हारा चार्टर है, नंढड़े बाल आयाने, कि तुमने छोटे बच्चों के लिए, मासूम बच्चों के लिए क्या मराआत की है? उनका दूध महंगा कर दिया है, उनकी लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं वो 10 गुना महंगी कर दी है तुमने। यही करना है? नहीं, ये फलाही ममलिकत का बिल्कुल ऐसा निज़ाम नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। तो ये उसको चार्टर दे रहे थे, समाजी, अखलाकी, माशी, दीनी, ये चार्टर दे रहे थे उसको। और फिर उसको साथ बाल अयाने, मासूम बच्चे। आप देखें ना, मासूम बच्चों का भी हक दो, हक दो, पहुंचाओ। और फिर खूब हंडाएं जिंद जवानी, ए तुम अपनी जवानी को खुदा करे कि खूब इससे लुत्फ़अंदोज़ी हासिल करो, और हर दम कोल वसें दिल जानी, ए हमारे महबूब दोस्त, हमारे प्यारे, कि तुम खुदा करे हमेशा हमारे करीब रहो, हमारे कुर्ब में रहो। और यार प्यारा यूसुफ सानी, कि अब तो हमारे प्यारे दोस्त हैं। देखिए ना किस तरह खूबसूरती से तारीफ हो रही है। वो एक बच्चा सा है, अभी उसने हुकूमत आज ही ली है, और ये उसको एक कुर्ब और मोहब्बत का इजहार कर, नसीहत, डंडा उठा के नसीहत करना तो किसी तरह अखलाकी तौर पे ना मौसर है, ना जेब देता है। तो खाली साहब डंडा उठा के नहीं कह रहे, उसे प्यार करके कह रहे, यार प्यारा यूसुफ सानी, अरे तुम तो इतने खूबसूरत हो, हमारे प्यारे दोस्त हो। और हालांकि वो मुरीद है, वो 4-5 साल पहले मुरीद हो चुका है, 11-12 साल की, 13 साल की उम्र में वो मुरीद हो चुका है, लेकिन ये उसको यार कह रहे हैं। किस लिए? कि उसको एक अच्छी बात पे आमादा करना है ना। हमने भी जिसको किसी को अच्छी बात पे आमादा करना है तो हमारा लहजा नरम होना चाहिए, हमारे लहजे में खूबसूरती होनी चाहिए, हमारे लहजे में शाइस्तगी होनी चाहिए, प्यार व मोहब्बत होना चाहिए। और यार प्यारा यूसुफ सानी, नाज तेरे मन भाने, और तुम्हारी अदाएँ तो हमारे दिल को बहुत अच्छी लगती हैं। आप तो कमाल के हो, आप तो बेहतरीन हो। ये इसका क्या? फिर आखिर वो कहते हैं कि मैं आपके लिए क्या सोचता हूँ, और मैं आपके लिए क्या सोचता हूँ, और तो आपका और हमारे राब्ते की बुनियाद क्या है? अब नवाब साहब, आपके हमारे राब्ते की बुनियाद कोई आपकी मराहत नहीं है, नहीं, और बात है। वो क्या है? वाह वाह करे फरीद हमेश दुआई, फरीद तुम्हारे लिए हमेशा दुआ गो है। देखिए, जब किसी को नसीहत करनी है ना, तो उसके लिए आपका इखलास, ईसार और लालच से बुलंद होना, और हमदर्दी का इजहार करना, उसके लिए इखलास का इजहार करना, मोहब्बत का इजहार करना। आप किसी को नसीहत धमकी से नहीं कर सकते। करे फरीद हमेशा, मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए दुआ गो हूँ। जब आप खैर खाही नहीं करेंगे तो आप दावत नहीं पहुंचा सकते। अब दाई हैं, अगर आप दाई हैं तो आपको खैर खा भी होना पड़ेगा। अगर आप किसी की खैर खाही नहीं रखते तो फिर दाई होने की क्या बात है? किस चीज़ की दावत दे रहे हैं आप? जब आप किसी दाई नहीं है, आप तो तबाही की दावत है दे रहे हैं। फिर करे फरीद हमेश दुआई, सावल जीवे चिर जुगताई। अब ए फरीद कह रहे कि सावल, ए हमारे महबूब मली, तेरी उम्र दराज हो, कब तक? चिर जुगताई। अब इसको कुछ लोगों ने चर जुग करके 4 युग कर दिया है। अब 4 युग में से 2-3 युग तो गुजर चुके हैं, तो हम पीछे माजी में जाके जिएंगे क्या? बड़े बड़े लोगों ने इसको 4 युग कहा है। नहीं, चिर जुग लफ्ज़ चिर जो है, ये चिर ताखीर के लिए, चिरक जब हम कहते हैं। हमारे एक दोस्त का एक शेर है, बशीर अरमान साहब का एक शेर है, वो ये कहते हैं, जड़े मोहब्बत एजा जज्बा है जिहदे विच शिरक नहीं थींदा,
जड़े छाले को नहीं डेह दे उना को चिरक नहीं थींदा। कि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो शिरक बर्दाश्त नहीं करता, और जो अपने छालों को बैठ कर पैरों के छालों को बैठ कर नहीं देखते तो वो मंजिल पे पहुंचने में उनको ताखीर नहीं होती। चिरक ताखीर, दूर दूर तक। तो ये चिरक ये है चिरजुग, सावल जीवे चिरजुग ताई। ओ बड़े लंबे ज़मानों तक अल्लाह ताला तुम्हें ज़िंदगी अता करे। और तेरे सारे सोना साई, ए हमारे खूबसूरत दोस्त, ए हमारे मजबूत बेहतरीन दोस्त, ए हमारे महबूब, लगड़े नी ही पुराने। ये बहुत पुरानी और हमारी आपकी ताल्लुक़ है, ये कुर्ब जो है। क्यों कि इस नवाब का बाप और इसका दादा भी नवाब ख्वाजा फरीद अलैहि रहमत के जो आबा व अजदाद थे उनके मुरीद चले आ रहे थे। और ख्वाजा साहब को इन्हीं नवाब के जो बड़े थे, नवाब फ़तेह ख़ान अब्बासी, जब इनके वालिद का विसाल हुआ था 8 साल की उम्र में, तो नवाब फ़तेह ख़ान अब्बासी जो था वो आके ख्वाजा साहब के बड़े भाई हज़रत ख्वाजा फ़खर जहान से मांग कर, तलब करके, दरख्वास्त करके ख्वाजा फरीद को वहाँ ले गए थे। इस तरह एक दुआया काफ़ी का खूबसूरत इख्तिताम होता है।